पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा कुछ ऐसा काम करेगा। क्या आपके पापा भी ऐसे वाहियात सपने पाला करते थे आपके फ्यूचर को लेके? हाँ, तो वीडियो पूरा देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर ना तो फिर सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या पता इसके चलते कुछ बड़ा कर रहे हो आप। आपके पापा के साथ भी हमारा मुलाकात करवाओ, हम बात कर लेंगे उनसे। कहते हैं आदमी का पहचान दो चीज़ों से बनता है, नाम और काम। मेरा नाम है अमृत। अमृत मेरी माँ बहुत सोच समझ के बड़े प्यार से रखी थी अपना नाम। She was so possessive about me that she had ended up fighting with the entire family and extended family platoon just to name me. बेटा मेरा है तो नाम तो मैं ही रखूंगी। A mother's love. She had thought नाम अमृत रखूंगी और मेरा बेटा बड़ा होके कुछ ऐसा करेगा जो कभी नहीं मरेगा। इमॉर्टल, अमृत, the undying। मैं धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो पता चला मेरे सारे काम जहरीले थे, विषैला, इतने जहरीले कि पापा कहा करते थे एक पूरे अमृत की हांडी में अगर सिर्फ एक ड्रॉप जहर गिरता है तो पूरा का पूरा अमृत का हांडी जहर बन जाता है। और उनके हरी भरी अमृत की हांडी जैसे फैमिली और एक्सटेंडेड फैमिली की पूरी प्लाटून में वो एक जहर का ड्रॉप मैं था। मेरी माँ मानने को तैयार नहीं थी ये सब। कभी बंदर की माँ को उसे ओए बंदरिया बुलाते देखा है क्या? And my mom was most definitely human with a more advanced cognitive functioning than a monkey mother. कैसे विश्वास कर लेती कि उसके बेटे का नाम अमृत था और उसके काम जहरीले? Oh no! And for the male chauvinist pig that I am, one of the many things that I have been perceived as later on in my life, my mom was the first of a certain kind of species that I had encountered rather early in life. बाद में पता चला इस काइंड या स्पीशीज को फेमिनिस्ट बुलाया जाता है। फॉर अ फेमिनिस्ट टू रेज अ मेल चॉविनिस्ट पिग, कैन यू इमेजिन द टेरर द पुअर थिंग हैड टू गो थ्रू? शी टू वुड हैव फ्लिंच्ड हियरिंग द टर्म थिंग व्हेन रिफर्ड टू वुमेन। शी हेटेड इट। ट्रस्ट मी, शी यूज्ड टू बीट मी अप फॉर इट। She believed she was something more than a speck of dust loitering around the universe. She wasn't a thing. She wasn't an animal. And she was so sure about it. Dust thou art and unto dust shalt thou return. ये सब तो religious blasphemy होता है, मालूम? So wrong, blasphemous. पता है एक फेमिनिस्ट को instantly ट्रिगर करने का क्या फॉर्मूला होता है? Guess. Call her a thing, an animal. She'll flare up like Sunny Deol in Qatar. दूध मांगो तो खीर देंगे, आने वाली अब थिंग बुलाओ तो चीर देंगे। एक फेमिनिस्ट को चिढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सीखता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ ग्रोइंग अप टाइम? ऑब्वियसली उसका बेटा। बेटी तो सेम स्पीशीज, कैसे धोखा देगी? और बाप, किसी मर्द का हिम्मत है अपने औरत के अगेंस्ट चला जाए किसी आर्ग्यूमेंट में? ये मेरा गोल नहीं था जिंदगी में कि मैं बड़ा होकर एक मेल चौवनिस्ट पिग बन जाऊं। मैं तो मम्मी को चिढ़ाना चाहता था। जवाब मिलते थे तीन। ईच वन हैड देयर ओन रीजन टू स्टैंड विथ मॉम अगेंस्ट मी। तो अब ऐसे हालात में शिंगशांग ढेंग ढांग में बदल गया तो हाउ कुड हैव आई नॉट ट्राइड टू विन दैट बैटल? I had learned to fight like a warrior and go down in battle with honor and glory. After all, मर्द जो था घंटा बदले में मिलता था ठेंगा, सचमुच का। और कभी कभी हारने का गम इतना होता था कि I wouldn't even ask for food and they wouldn't even care to take a shorter time to break open the lines of communication and get me to eat. तो जब मुझे फाइनली खाना मिलता था मुझे लगता था शायद और ना मिले, खा ले बेटा। इतना खा लेता था that I grew up a double पाव with extra cheese। वैलिडेशन देख सकते हैं आप।
Everything else that I ever achieved or performed really well in were just like sesame seeds on top. So adorable. शक्ल पे मत जाना, काम बड़े जहरीले हैं मेरे. When I finally grew up and biology forced me to find a member of the other species to play with, you can easily imagine what I would have most easily connected with. A feminist. Boys most definitely fall in love with the same kind of woman that they can closely associate with the lovingly monstrous entity that they grow up with. Ma. Everything so lovey-dovey until a chain-cham broke out. My basic instinct would kick in to try winning the fight with honor and glory and thus end up frustrating my supposed other halves so bad. और एक फेमिनिस्ट के लिए सबसे बड़ा होता है उनका ईगो. ईगो इज द सेंट्रल ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड देयर मोटिवेशंस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, जो मुझे भी मिले थे मेरे माँ के फेमिनिस्ट होने के कारण. यू नो, लाइक मेरा बेटा कैसे नहीं मिलेगा इसको अपॉर्चुनिटी टू ब्रीथ. इनकी ईगो हट कर दो, मामला खत्म. व्हेन सिचुएशंस रीच बॉइलिंग पॉइंट एंड दैट कांस्टेंट इज देयर, ड्रॉप एन ईगो बॉम्ब. ब्रेकअप के वक्त मुझे बहुत दर्द होता. अदर हाफ बेटर हाफ तुम्हारा होना था, कहाँ इससे अभी टूट के जाना है. हाय रे इश्क आग का दरिया है, डूब के जाना है. सो मच फॉर ऑनर एंड ग्लोरी. कभी कभी मैं रो पड़ता, नहीं हूँ मैं यार मेल चोविनिस्टिक पिग. मम्मी कसम, फेमिनिस्ट कसम बदल जाऊंगा. नहीं हूँ मैं मेल चोविनिस्टिक पिग, मत जाओ यार मुझे छोड़ के. उन्हें लगता मैं उनके घाव में नमक लगा रहा हूँ. इक्वल अपॉर्चुनिटी तो मिला ही नहीं, कहाँ मिला फिर. बट देन अ फेमिनिस्ट मूव्स ऑन वेरी इजीली. देयर ईगो इज लाइक मेरा बेटा, नहीं तो है, पलट के नहीं देखना. क्या फेमिनिस्ट बनेगा रे तू? खुद को फेमिनिस्ट समझता है और अपन को मेल चोविनिस्ट पिग बुलाती है. पिग, घंटा फेमिनिज्म तुम्हारा. खैर, करे तो क्या करे. मूव ऑन. You deserve to give yourself an equal opportunity with honor and glory. So much for a male chauvinist pig, an animal, a thing, a speck of dust floating around the universe. Which art thou, and onto which shalt thou returnest? अगर आप भी मेरे तरह मेल चौविनिस्ट पिग हैं तो अपने भाई बंधुओं के साथ कुछ ज़्यादा ही एंथुसियाज्म के साथ शेयर कीजिए वीडियो को. और अगर आपको लगता है कि आप फेमिनिस्ट हैं तो इक्वल अपॉर्चुनिटी के दौरान अपने सीसादरी बिरादरी जो भी में बांट लीजिए और सब मिलके सब्सक्राइब कीजिए. ये तो नहीं कहूँगा कि लड्डू मिलेंगे, पर हाँ कभी मुलाकात हुआ तो एक लड्डू आपको जरूर खिला दें. जय बाबा.